भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया है। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आजाद कराया, उनमें सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी शहीद हेमू कलानी थे। हेमू कलानी का जन्म 23 मार्च 1923 के दिन अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रदोष कलानी और माता का नाम ज्योतिबाई था। हेमू का पूरा परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत था। उन्हें बचपन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के किस्से सुनाए जाते थे और इसी वजह से उनमें बचपन से ही देश पर कुर्बान होने की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। हेमू बाल अवस्था में बड़े होशियार और बुद्धिमान थे। इनकी शिक्षा 5 वर्ष की आयु में गांव की प्राइमरी पाठशाला से शुरू हुई। यहाँ से कक्षा 4 तक की ही पढ़ाई होती थी, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर के तिलक हाई स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। हेमू पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी होनहार थे। अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ ही हर प्रकार के खेल में हमेशा अव्वल नंबर पर रहते थे। उन्हें कुश्ती, कबड्डी और तैराकी का बड़ा ही शौक था, जिनमें उन्होंने कई पदक भी जीते थे। वो गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ तिरंगा झंडा लिए देशभक्ति के गीत गाते और भारत माता की जय के नारे लगाकर लोगों में जोश भरने का काम किया करते थे। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी दल बनाकर उनका नेतृत्व करना उन्होंने शुरू कर दिया था। बचपन से ही गांव में जब अंग्रेज अधिकारी अपने लश्कर के साथ निकलते थे तो लोग घरों व दुकानों की खिड़कियां बंद कर लेते थे, पर हेमू अधिकारियों के सामने उन पर तंज कसते हुए खुलेआम घुमा करते थे। वो अपने साथियों के साथ गाते हुए कहते कि जान देना देश पर ये वीर का काम है, मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। देशभक्ति से लिपटे उनके गीत लोगों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता पैदा करते थे। इस आजादी के सिपाही का बस एक ही सपना था कि वो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की तरह देश के खातिर फांसी के फंदे पर छूट जाए। इसके लिए वो अपने गले में फांसी का फंदा भी डालकर रख रहे थे और शहीदों को याद करते थे। अपने दोस्तों के साथ ही उन्होंने सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। वो जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और राजनीतिक सभा, जुलूस और प्रभात फेरी में भाग लेकर इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे थे। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तब हेमू अपने साथियों के साथ इसमें बड़े जोश के साथ कूद पड़े थे। जब इस आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफर खान जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, तब इस खबर ने आंदोलन की ज्वाला को और भारत में तहलका मचा दिया था। उनके जोश को देखते हुए लोग जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे थे। उन्होंने ये दिखा दिया था कि वो अंग्रेजी सरकार को भारत से उखाड़ फेंकने का दमखम रखते हैं। उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया। अक्टूबर 1942 में जब हेमू को पता चला कि अंग्रेजों का एक दस्ता हथियारों से भरी ट्रेन को उनके नगर से लेकर आने वाला है, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेन को पटरी से उतारने का प्लान बनाया था। अपने साथियों के साथ इस काम को अंजाम दे ही रहे थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देख लिया था। जब अंग्रेज अधिकारियों को पास आते उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने सभी साथियों को भागने को कहा और वो खुद वहीं खड़े रहे। उनके सभी साथी भाग चुके थे, लेकिन हेमू को अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पहली बार था जब हेमू अंग्रेजों के हाथ आए थे। पहले से ही ब्रिटिश सरकार उनके कार्यों से परेशान थी। इस घटना को लेकर मुकदमा चलाया गया। जेल के अंदर उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। उनके साथियों के नाम बताने के लिए उन्हें यातनाएं दी गई, मगर यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। बात अब कोर्ट तक पहुंची। हेमू को प्रधान कार्यालय के मुख्य अधिकारी के अनुमोदन के लिए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया। कई अंग्रेज ऑफिसर सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ थे और युवा लड़की का ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना उन्हें हजम नहीं हुआ था। बदले की भावना के साथ उन्होंने आजीवन कारावास की सजा को सजाए मौत में बदल दिया। जब हेमू को फांसी की सजा का फरमान सुनाया गया तो जहां लोगों की आंखों में आंसू थे तो वहीं दूसरी ओर उनकी आंखों में चमक थी। शासन के इस फैसले के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। नेताओं ने भी इस फैसले का विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्रांतिकारी को 19 साल की उम्र में 21 जनवरी 1943 को जेल में फांसी की सजा दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में क्रांतिकारियों के साथ हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसे ही किसी वीर क्रांतिकारी की कहानी होने वाली है RRR फिल्म में। दोस्तों, जाते जाते आपको आपके फायदे की बात भी बताना चाहूंगी। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएंगे। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है अपूर्वा।